हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या है वो जो दिल में वो छुपाए बैठे हैं लेकिन दिल की बात बता नहीं चाहते, और हाँ, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और भी बहुत कुछ, उनके दिल के राज हम खोलेंगे और टटोलेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम आप लेते रहिए। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। ओके, हमारे पास आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास आ गया है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स। हमारे पास यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ कप्स, फिर हमारे पास ओ माय गॉड 3 ऑफ कप्स। बहुत ही कंट्रास्टिंग रीडिंग है। ओके, हमारे पास यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, कार्ड्स हमें बताइए। द हर्मिट, बहुत कुछ है जिससे आप अनजान हैं। एक कार्ड और चाहिए, एक कार्ड और चाहिए हमें। थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है और हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रीडिंग को, आपके पर्सन के मन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है जिससे आपको बिल्कुल भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। करेंटली ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अकेले से रहते हैं। आपके पर्सन, ये पर्सन किसी से भी बात करना आजकल पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि जो भी उनके पास आता है उनका अनिष्ट ही चाहता है, और उनका कोई भी सच्चा फ्रेंड या सच्चा मित्र नहीं है, कोई भी उनका शुभ चिंतक नहीं है। जो भी उनके पास आता है अपने काम को निकलवाने के लिए आता है, और काम निकल जाने के बाद उनकी लाइफ में फिर से अंधेरा करके चला जाता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब अकेले ही रहेंगे, ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ में तवज्जो या फिर एंट्री नहीं देंगे। अपना सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे, ताकि सिर्फ लिमिटेड जान पहचान वाले लोग ही इनके पास आएँ। कोई भी आलतू फालतू लोग ना आएँ जो सिर्फ़ और सिर्फ उनसे काम निकलवाने के लिए हो, और उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते। आपके पर्सन की लाइफ में हाल फिलहाल में बहुत सारे लोगों की एग्ज़िट होते हुए मैं देख रही हूँ। जी हाँ, आपके पर्सन ने एक ऐसी लाइफ में जीना शुरू कर दिया था जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों से घिरे रहने लगे थे। मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा गैदरिंग में जाना, सोशली पार्टी करना, या फिर मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास। जी हाँ, हाल फिलहाल की बात है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे थे। आपके पर्सन हो सकता है कि व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे अनजान लोगों से भी बात करते हुए मुझे दिख रहे थे, जस्ट फॉर टाइम पास, जस्ट फॉर हैंगिंग आउट। और वो सोच रहे थे कि अगर वो ऐसे ही सबसे बात करते रहेंगे उनका टाइम भी पास हो जाएगा, उनको पास्ट की याद भी नहीं आएगी। लेकिन हुआ ये कि जितने भी ऑप्शंस उनके पास थे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक निकले। मतलब कि आपके पर्सन ने कभी भी सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया कि किससे बात करनी है, किसी से बात नहीं करनी। वो सिर्फ़ और सिर्फ बात करने में, अपना सर्कल बड़ा करने में बिज़ी रहने लगे। किसी से भी रैंडमली उठा के बात कर लेते थे, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते थे। लेकिन हुआ ये, एज अ रिज़ल्ट आपके पर्सन को बहुत बाद में आके ये चीज़ पता लगी कि ये सारे के सारे उनको जो भी इंसान मिलते जा रहे हैं उनका काम निकलवाने के लिए ही मिल रहे हैं, और बाकी कुछ भी नहीं, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत बाद में जाके समझ आई, और इस कार्ड के आने का मतलब ही यही है। आपके पर्सन को एंजल्स सजेस्ट करना चाहती हैं कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किसको चुनते हैं। क्योंकि आपके आसपास सांप बहुत है, आपको ध्यान देना है किसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है,
इसको एग्ज़िट देनी है। तो हाल फिलहाल में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन इन लोगों के आने की वजह से और बहुत सारे लोगों को एग्ज़िट होने की वजह से इतने ज़्यादा दुखी और डिप्रेस हो गए कि बस अब सैचुरेशन आ गई। मतलब आपके पर्सन ये सोचने लग गए कि इससे बुरा अब और ज़्यादा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर देखा जाए जिन जिन लोगों को मैंने अपना माना था और वो सारे के सारे एक एक करके मुझे छोड़ के जाते जा रहे हैं। आपके पर्सन का ये मानना है कि ये सब उनके साथ इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ कर्मा। जी हाँ, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हर्मिट वाली एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी है। तो आपके पर्सन को ना एक पल में लाइफ में ये चीज़ एहसास ज़रूर हुआ है इस चीज़ का कि उन्होंने आपको छोड़ा। मतलब कि जब सबसे ज़्यादा जेन्युइन पर्सन उनकी लाइफ में जो था वो थे आप, आपको छोड़ा, आपकी कदर नहीं की। इसका फल ये है कि उनकी लाइफ में भी जितने भी लोग हैं टेम्प्रेरी लोग आए, क्योंकि उनका कर्मा था। टेम्प्रेरी लोगों से मिले, उनको लगा कि ये लोग उनके लिए हैं, लेकिन पता चला कि ये सारे के सारे धोखेबाज निकले। क्योंकि उन्होंने भी एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया है जो उनके लिए सब कुछ करता था या करती थी, बट उन्होंने उनकी कदर नहीं की, उन्होंने उनको छोड़ दिया। इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में आज लोग भी उनको छोड़ के जाते जा रहे हैं। उनका सर्कल बहुत छोटा हो गया है, लोग अपने मतलब के लिए आ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा अकेला सा फील होने लगा है। ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियरली देख रही हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। अब उनकी लाइफ में कोई भी इंसान आता है तो उनसे ये कप्स लेने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। आपके पर्सन अभी इस समय बहुत ज़्यादा अपनी, हो सकता है उनकी कोई हॉबी हो, रीडिंग या फिर म्यूज़िक सुनना या फिर बाहर जाना, अपनी हॉबी को भी उन्होंने करना बंद कर दिया है। क्योंकि आपके पर्सन जो है इस समय बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इससे पता चलता है आपके पर्सन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। और आपके लिए स्पेशली यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है। इस समय वो आपको इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनको ये चीज़ सताने लगी है कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे। कितना भी वो आप पे गुस्सा करते थे, आपसे कितनी भी लड़ाई करते थे, आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत बार आपने उनको पकड़ा हो झूठ बोलते हुए। आप बस उनसे इतनी उम्मीद करते थे कि कुछ भी हो मुझे एक बार सच बता दो, एक बार मुझे कह दो, जो भी चीज़ है मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामने एटलीस्ट सच बोल दो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी या फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो। हम दोनों का रिलेशनशिप है और हम दोनों को ही इकट्ठे काम करना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप पे गुस्सा हो जाते थे, वो आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेने लगे थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी अपने पार्टनर को बोला होगा कि तुम मेरी कदर नहीं करते ना, जिस दिन तुम्हें मेरी कदर होगी ना उस दिन मैं तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा चुका हूँगा या जा चुकी होंगी। ये चीज़ मुझे बिल्कुल सुनाई दे रही है। और आज आपके पार्टनर इस चीज़ को याद करके हर्मिट वाली एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटेड और दुखी से नज़र आ रहे हैं। अब आपके पर्सन चाहते क्या है इस समय, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं? उस समय जिस टाइम वो आपको छोड़ के गए थे, आपके पर्सन को लगा कि टाइम के साथ ये ज़ख्म भर जाएंगे। लेकिन अगर मैं सही बात बोलूँ तो आपके पर्सन दिन रात ये सोचते रहते हैं कि कैसे कप्स के थ्रू, मतलब कि आपके इमोशंस के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू इस रिश्ते को दोबारा से एक बार फिर से ट्रैक पे लाया जाए। वो देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। बेसिकली वो आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आप दोनों का रिश्ता जीते, आप दोनों का प्यार जीते, आप दोनों फिर से एक बार एक दूसरे को चांस दो, वो ये चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली ना वो श्योर नहीं है, बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आपके पर्सन ना बिल्कुल डर चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आए और उनका प्यार का प्याला जो है आप ठुकरा दें। आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली उनके माइंड में ये चल रहा है कि आपको अप्रोच करें, आपके साथ शादी करें, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करें। और हाँ, फैमिली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप दोनों की जो फैमिली है, दोनों में से कोई एक है जो इस रिश्ते के खिलाफ है। कौन है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक है। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं, अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। क्योंकि कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर आपकी शादी किसी और से हो गई तो उनके लिए इससे बुरी बात या फिर इससे ज़्यादा सफोकेशन या फिर सफरिंग वाली बात कुछ नहीं होगी। क्योंकि आपसे अलग होके तो वो वैसे ही सफ़र कर रहे हैं। देखिए ऐसे वो गिरे हुए हैं, उनके पीठ पे इतने सारे खंजर है जो दूसरे लोगों के दिए हुए हैं कि वो अब उठ
उठ नहीं पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस बहुत हुआ, इससे ज़्यादा बुरा मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप उनकी लाइफ में नहीं है, उनका प्यार उनके साथ नहीं। एस ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं विजय पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोचते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें भी टूट चुकी हैं, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि हम दोनों की फैमिली में किसी तरीके का मिलाप हो जाए। हे ईश्वर, कुछ ऐसा जादू कर दो, मुझे ऐसी स्ट्रेंथ दे दो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। जो वो कह रहे हैं कि आप उनकी स्ट्रेंथ थे, अब आप उनके पास नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। उनके लिए एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मतलब कहते नहीं, खुद की बॉडी या फिर खुद की सोल एक आपके साथ नहीं है, ऐसा ही उनको लग रहा है। शरीर तो है, बस किसी तरीके से ज़िंदा है, लेकिन आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मुझे प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी चीज़ में वो विक्ट्री पाना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है, आप दोनों परिवारों के बीच में जो लड़ाई है उससे वो आपको जीतना चाह रहे हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा से आप दोनों की लाइफ में एक नई शुरुआत हो, जहाँ पे जितने भी दुख है वो सारे कम हो जाएं। क्योंकि आप जानते हैं आप दोनों के बीच में जो स्पार्क है ना, एक बार एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थाम लिया, या फिर एक बार एक दूसरे को गले लगा लिया ना, तो सारे गिले शिकवे एक बार में मिट जाएंगे। बस वो यही चाहते हैं कि फिज़िकली आपसे वो मिले, आप दोनों के रिश्ते की विक्ट्री हो। जो भी चीज़ें आपने उनको सिखानी चाहिए और उन्होंने वो चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, फाइनली वो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं, और उस चीज़ को इम्प्रूव करके आपके पास बहुत जल्द आने की भी वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है, यहाँ पे आया है वॉन्ड्स का कार्ड, और इमोशनल तो वो मुझे लग ही रहे हैं, आपको याद करते हुए, आपकी याद में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। ये थी उनकी फीलिंग्स जो उनके दिल में थी, जो आपको बता नहीं पा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उनके करंट एक्शन के बारे में। अगर वो वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और जो जो चीज़ें रेजोनेट हुई है वो बता के ज़रूर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।